welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. कौन-कौन से सेलेब्स शामिल हुए मनीष मल्होत्रा की स्पेशल हाउस पार्टी में? ऋतिक रोशन की कौन सी चीज को देखकर नेटिजन्स हुए हैरान? किस तरह सलमान खान ने बिग बॉस 15 के प्रेस मीट में लगाए 4 चांद? ऋतिक रोशन के घर की सीलन के बाद उनकी कार ने फैंस के उड़ाए होश. ऋतिक रोशन की कार को देखकर फैंस की खुल गईं आंखें. ऋतिक रोशन की करोड़ों रुपए की कार को देखकर फैंस ने कहा, लाइफ हो तो ऐसी. ऋतिक रोशन है इंडस्ट्री के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक. ऋतिक रोशन करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं एक फिल्म के लिए. ऐसे में रिसेंटली जब ऋतिक रोशन ने अपनी मॉम के साथ संडे ब्रेकफास्ट की पिक्चर को पोस्ट किया तो फैंस रह गए हैरान कि ऋतिक रोशन के घर की दीवार पर सीलन, जिस पर ऋतिक रोशन ने फैंस के सामने कन्फेस किया था कि वो रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं और नया घर लेने वाले हैं. और ऋतिक रोशन की ये पिक्चर अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो ही रही थी कि एयरपोर्ट से उनका ये वीडियो सामने आ गया है. और ऋतिक रोशन की इस लग्जूरियस करोड़ों रुपए की गाड़ी को देखकर फैंस की आंखें खुली रह गई हैं. दरअसल ऋतिक रोशन ने अपनी इस लग्जूरियस कार में सिर्फ इंटीरियर 32 लाख रुपीस से ज्यादा का करवाया है. और ऋतिक रोशन की इस स्पेशल कार में मिनी फ्रिज से लेकर 32 इंच का टेलीविजन, स्पेशल कंफर्टेबल सीट्स, रूफटॉप लाइटिंग से लेकर हर लग्जूरियस फीचर है. अब इस तरह की कार जनरली लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती. यही वजह है कि जब फैंस ने ऋतिक रोशन की कार को देखा, उनका रिएक्शन कुछ ऐसा सामने आया. एक यूजर ने लिखा, लाइफ हो तो ऐसी. एक दूसरे यूजर ने लिखा, दैट्स हिज कार. इसी तरह के फैंस के रिएक्शंस ऋतिक रोशन की इस कार को देखकर सामने आ रहे हैं. वैसे ऋतिक रोशन के रेंटेड अपार्टमेंट में सीलन देखने वालों को बता दें कि ऋतिक रोशन ने एक सुपर एक्सपेंसिव रियल एस्टेट डील साइन की है, जिसकी कीमत रिपोर्टेडली 100 करोड़ रुपीस है. ऐसे में बस अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऋतिक रोशन का ड्रीम हाउस कैसा हो सकता है. बस इतना मान लीजिए, ऋतिक रोशन ने अपनी कार को 32 लाख रुपीस से सजाया है, तो उनके घर का इंटीरियर कैसा हो सकता है? वेल, गेस करते रहिए. Moving on, Hrithik Roshan is all set to start working on Siddharth Anand's Fighter, जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण नजर आने वाली हैं. बिग बॉस के प्रमोशन के लिए सलमान खान को फिर अपनी शादी की आई याद. सलमान खान ने फिर अपने रिलेशनशिप स्टेटस को किया डिस्कस. क्या सलमान खान का ये शादी और रिलेशनशिप एक्ट फैंस को करेगा इम्प्रेस? बिग बॉस 15 को भी सलमान खान की शादी का सहारा. सलमान खान की सबसे बड़ी फिल्म रिलीज हो या फिर उनका टेलीविजन शो बिग बॉस, हर बार ऐसा होता है कि जैसे ही इन प्रोजेक्ट्स के प्रमोशंस की बात आती है, सलमान खान अपने मैरिज और रिलेशनशिप को डिस्कस करने लगते हैं. बिग बॉस 15 की टीम मीडिया को लेकर पहुंची जंगल में, क्योंकि इस साल शो का थीम है संकट में जंगल. एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सलमान खान जरूर यहाँ मीडिया से इंटरैक्ट करेंगे, लेकिन वो यहाँ नजर नहीं आए. बल्कि नजर आया उनका एक वीडियो मैसेज, जिसमें वो ये डिस्कस करते दिखे कैसे उनका रिलेशनशिप विद बिग बॉस रहा है लॉन्गेस्ट, अनलाइक हिज अदर रिलेशनशिप्स. सलमान खान ने कहा, My relationship with Big Boss is perhaps my only relationship that has lasted this long. Big Boss has brought certain permanency in my life. Though sometimes for those 4 months we don't see eye to eye, but when we are parting ways, after season's end, we are desperate to reunite.
वहीं सलमान खान ने बिग बॉस के साथ भी एक सिमिलैरिटी ढूंढ ली है कि इन दोनों की ही शादी नहीं हुई है। सलमान खान ने कहा, "We both are unmarried. We both can think of ourselves as boss without any interference." बिग बॉस चाहते हैं एंड मैं भी चाहता हूँ, बट मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलता। I don't get what I want. I wish Colors gives me a hike soon. यानी सलमान खान ने अपने तुरुप के इक्के को फेंका फॉर द प्रमोशन ऑफ बिग बॉस सीजन 15। इस शो की प्रमोशनल एक्टिविटीज की शुरुआत हुई एक स्पेशल सर्वाइवल टास्क के साथ, जो किया एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट्स आरती सिंह और देवलीना भट्टाचार्य जी ने। ये चलेगा, ये हो गया मुझे हो जाएगा। मोबाइल रबर बैंड मिला किसी को? यहाँ पे रबर बैंड था, और थोड़ा ले लेते, यूज कर लेते, क्या जाता है? चलेगा मोबाइल मार मेरे पीछे ऐसे ही बोला मैंने। कपूर डाले चलो मोबाइल, ये मोबाइल को लेना ले अभी तो ले। हटो एक मिनट, जल्दी। पानी अपने पास, वाटर थोड़ा मोबाइल आगे थोड़ा। साथ ही ये दोनों यहाँ होस्ट की जिम्मेदारी निभाती आई नजर। For the launch of yet another exceptional, धमाकेदार and exciting season of Big Boss. Woo! Yes, हर साल we make sure कि कुछ अलग करें। कभी जन्नत, तो कभी जहन्नुम, कभी बस, और फिर कभी ट्रेन। याद है ना, एक्सप्रेस ट्रेन। और जहाँ पिछले साल 2020 को जवाब दे रहे थे, इस साल होगा संकट इन जंगल। फैलाएंगे दंगल पे दंगल। वैसे आज एक झलक तो आप लोगों ने देख ही लिया है, आप लोगों ने कर भी लिया है। वैसे स्पेशल इवेंट पर मेकर्स ने कुछ ऐसे नाम रिवील किए जो बनने जा रहे हैं इस शो का हिस्सा। बिग बॉस OTT के रनर्स अप रहे निशांत भट्ट और शमिता शेट्टी दोनों ही बिग बॉस 15 में नजर आएंगे, लेकिन शो की विनर दिव्या अग्रवाल को लेकर नहीं हुआ कोई खुलासा। वहीं इसके अलावा बिग बॉस फेम अजीम रियाज के भाई उमर रियाज और टीवी एक्ट्रेस डोनल बिश्त का नाम भी ऑलमोस्ट फाइनल है। वहीं शो को धमाकेदार शुरुआत देने के लिए मेकर्स ने फैसला किया है कि एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट्स लाइक गौहर खान, रुबीना दिलायक और श्वेता तिवारी बिग बॉस के घर में अपनी अपनी ट्राइब यानी कंटेस्टेंट्स को लेकर एंटर करेंगे। एंड इट विल बी वेरी सिमिलर टू द लास्ट सीजन, जहां सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान नजर आए थे। वैसे इस बार का कॉन्सेप्ट है काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग। ऐसे में बिग बॉस के घर से एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट किया जा सकता है एक्सपेक्ट। मनीष मल्होत्रा के घर फिर हुआ उनकी गर्ल गैंग का रियूनियन। मलाइका अरोरा से लेकर अनन्या पांडे हुई मनीष मल्होत्रा की स्टार स्टडेड पार्टी में शामिल। क्या था ये स्पेशल ओकेजन? मनीष मल्होत्रा के घर हुई पार्टी की इनसाइड डिटेल्स। एस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा हैं बी टाउन की लेडीज के फेवरेट। बहुत कम ही ऐसे मौके होते हैं जब बॉलीवुड की गर्ल गैंग एक वक्त पर होती है एक ही छत के नीचे, और एक बार फिर से इन लेडीज को एक रूफ के नीचे लाने का क्रेडिट जाता है मनीष मल्होत्रा को, जिन्होंने मलाइका अरोरा, अनन्या पांडे, गौरी खान, अमृता अरोरा, भावना पांडे, करण जौहर, माहिद कपूर और सीमा खान को किया होस्ट। And we have to say, these ladies were looking smoking hot. मलाइका अरोरा और करिश्मा कपूर का ऑल ब्लैक अवतार हो या फिर सीमा खान का व्हाइट शर्ट एंड ब्लू डेनिम अवतार, बॉलीवुड की इन लेडीज ने सबको दिए सीरियस फैशन गोल्स। अपने घर हुई इस पार्टी की इनसाइड पिक्स को मनीष मल्होत्रा ने तो शेयर किया ही, उनकी बाकी लेडीज गेस्ट्स ने भी सोशल मीडिया पर इस पार्टी की इनसाइड पिक्चर्स को किया शेयर। डिजाइनर मनीष मल्होत्रा इज नोन फॉर हिज अमेजिंग होस्टिंग स्किल्स। यही वजह है कि बी टाउन की लेडीज के लिए उनका घर है द बेस्ट पार्टी डेस्टिनेशन। बॉलीवुड की यंग एक्ट्रेस लाइक अनन्या पांडे हो या फिर उनकी मॉम भावना पांडे और गौरी खान का गैंग, हर कोई मनीष मल्होत्रा की पार्टी को फुली करता है एंजॉय।
वैसे इन पिक्चर्स में करीना कपूर खान की हर एक बेस्टी नजर आई, लेकिन खुद बेबो इन पिक्चर्स से रही मिस, क्योंकि वो मालदीव से कल ही छुट्टियां मनाकर लौटी हैं इंडिया। एंड मे बी बेबो वाज टू टायर्ड टू जॉइन दिस गर्ल गैंग पार्टी। वेल, जाते जाते देखिए मनीष मल्होत्रा के घर हुई पार्टी की कुछ और अनसीन पिक्चर्स और वीडियोस को। विदाउट मास्क दीजिए ना मलाइका जी। वैक्सीन हो गया है। वेट है ना, अभी आने वाला बढ़ने वाला हो। अरे वाह, को क्या बढ़ाना है, कह रहे ऐसा बोल रहे डॉक्टर लोग। अरे ये मूवी के साथ एक दे दीजिए ना, अच्छा रहेगा। मलाइका जी, हाँ मलाइका जी, नेक्स्ट टाइम। मलाइका जी। अरे हाँ रुकिए मैम, ये साइड करते ना एक फोटो, ये साइड आ जाइए मलाइका जी। लुक योर लेफ्ट। मलाइका जी इधर देखिए, मैडम सामने देखिए ना, सेंटर। मलाइका जी लेफ्ट साइड मैम, लेफ्ट मैम, लेफ्ट। मैडम जी इधर सामने देखिए कैमरा। मैम हियर, थैंक मैम वन। मैम खुल नहीं रहा है क्या? हाँ खुल गया। थैंक यू। कैसे हो? मैम तब तक सोलो कर लेते हैं मैम। मास्क नीचे कर दीजिए थोड़ा। हाँ हाँ, दोनों डोज हो गया। अमृता जी, चलेगा मैम, हम लोग ने वैक्सीन ले लिया है। सीमा जी, दोनों डोज हो गया। आइए एक साथ में। माइप जी आ जाइए। मैम अमृता मैम मास्क निकाल दीजिए ना। निकले ना मैम। लुक सेंटर मैम, लुक सेंटर। मैम ऑन योर लेफ्ट। मैम हियर, लुक सेंटर मैम, सेंटर। थैंक यू सो मच। अमृता जी, एक सीमा जी, सीमा जी, मैम। सामने देखिए, सेंटर। सीमा जी, मैम आप भी आए ना। हाँ सोलो। आप लोग को बताओ, ऐसा भी अलाउ करते बिल्डिंग में? हाँ करते हैं मनी सर ही करते खाली अलाउ। मैम देखिए ना सामने मैम। थैंक यू गौरी मैम। कैसे हैं आप? मैम रुके ना, मैम रुकिए ना। मैम इधर रुके ना। गौरी जी एक साथ, एक काजल जी आए ना साथ में। साथ में आ जाइए। फिर गौरी मैम का एक सोलो ले लेंगे। गौरी मैम आइए ना साथ में। उधर गौरी मैम थोड़ा आगे। मैं जाऊँ? हाँ एक मिनट, गौरी मैम का सोलो, एक गौरी मैम का सोलो ले लेते हैं। मैम थोड़ा गौरी जी इधर मैम बच। अरे तू मैम मास्क थोड़ा नीचे कीजिए ना मैम। दोनों डोज हो गए। हाँ दोनों डोज हो गए। थोड़ा नहीं। प्लीज मैम When I was 14, I was harassed, abused. I wasn't scared. I felt like this is not happening to me anymore and it's over. They are friends. The whole family is still friends. We're not a broken family by any means. आमिर खान ने अपनी डॉटर इरा खान के करियर को दिया एक और पुश। आमिर खान ने इरा खान की प्रोफेशनली की हेल्प, लेकिन एक्टिंग या डायरेक्शन में नहीं, आमिर खान के हैं कुछ और ही प्लान्स। इरा खान के करियर को लेकर आमिर खान का मास्टर स्ट्रोक। आमिर खान की डॉटर इरा खान फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती हैं। ये तो किसी से नहीं छिपा। कैमरा के सामने ना सही, बिहाइंड द कैमरा इरा खान ने काफी कुछ करने की कोशिश की, लेकिन इरा खान को कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। और अब जूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेज से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक आमिर खान इरा खान को प्रोफेशनली सेटल करने के लिए उन्हें ला रहे हैं मैनेजमेंट में। जी हाँ, इरा खान अपने डैड आमिर खान को ऑफिशियली मैनेज कर रही थी विद द हेल्प ऑफ अनदर पार्टनर। सोर्सेज का कहना है इरा खान के मैनेजरियल स्किल्स से आमिर खान है काफी इम्प्रेस्ड। यही वजह है कि उन्होंने इरा खान को दी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज हिम फॉर अ व्हाइल।
यही नहीं, इरा खान को भी काफी अच्छी पेमेंट मिल रही थी फॉर मैनेजिंग आमिर खान। और अब इरा खान हो गई हैं प्रो। ऐसे में अब वो अपनी मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कर रही हैं हैंडल। और जूम की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को अब आमिर खान और इरा खान के रिप्रेजेंटेटिव ने बिल्कुल सही बताया है। उनका कहना है, It's true. Amir was being managed by his daughter Ira until last year, and now she's focusing on her mental health foundation. यानी आमिर खान ने इरा खान को ट्रेन कर दिया है फॉर हर मैनेजमेंट स्किल्स। और अब इरा खान फिल्म्स की जगह बिजनेस और मैनेजमेंट में ले रही हैं इंटरेस्ट। वैसे पिछले कुछ वक्त में इरा खान काफी ओपन अप हुई हैं अबाउट मेंटल डिप्रेशन। I'm depressed, and I have been for more than 4 years now. I've been to a doctor. I'm clinically depressed. But I'm doing much better now. And for over a year now, I've wanted to do something for mental health, but I wasn't sure what to do. So I've decided to take you on a journey, my journey, and see what happens. Hopefully, we'll get to know ourselves slightly better, understand mental illness slightly better. इरा खान ने कुछ वक्त पहले ही रिवील किया था about getting molested at a very young age। और इरा खान के इस कन्फेशन को सुनकर हर कोई शॉक्ड रह गया था। When I was 14, I was harassed, abused, and that was a slightly odd situation in the sense that I didn't know whether the person knew what they were doing. I sort of knew them and wouldn't bring it up. It wasn't happening every day, so it took me about a year to be sure that they knew what they were doing and that is what they were doing. And immediately I wrote my parents an email and I got myself out of that situation. And once I was out of that situation, I didn't feel so bad anymore. I wasn't scared. I felt like this is not happening to me anymore and it's over. Well, इरा खान की मेंटल अवेयरनेस की पहल है काबिले तारीफ, क्योंकि वो खुद मेंटल हेल्थ जैसे गंभीर इशू से काफी जूझ चुकी हैं। ऐसे में वो कई जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकती हैं। कॉरेस्पॉन्डेंट पारुल शर्मा, Zoom, मुंबई। कमिंग अप ऑन द शो, गहना वशिष्ठ ने क्या आरोप लगाया पुलिस पर? बेटर अब विक्टिम बन जाओ, उन्हें फोर्स करके केस करवा दिया जाता है। गलत तरीके से चीजों को फ्रेम कर देने से चीजें नहीं बन जाती जो आप कहते हो। सच सच ही रहेगा और मेरे पास हर चीज का रॉ फुटेज है, मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। गहना वशिष्ठ ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। तो मुझे फ्रेम किया गया, किस तरीके से मुझे फंसाया गया। गहना वशिष्ठ ने फिर से शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा को दिया क्लीन चिट। Alleged explicit वीडियो केस में राज कुंद्रा के बाद गहना वशिष्ठ को मिली राहत। क्या पुलिस का केस राज कुंद्रा और गहना वशिष्ठ के अगेंस्ट पड़ा कमजोर? राज कुंद्रा और उनके एसोसिएट रायन थॉर्प को alleged explicit वीडियो केस में बेल मिलने के बाद अब इस केस की एक और आरोपी गहना वशिष्ठ को सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम रिलीफ मिल गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी पर फिलहाल के लिए रोक लगा दिया है, लेकिन उनसे कहा है कि पुलिस के बुलाए जाने पर उन्हें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना पड़ेगा। और जब रिसेंटली पुलिस के सामने गहना वशिष्ठ पेश होने पहुंची तो उन्होंने कुछ संगीन आरोप लगाए। बाद में लड़कियों को जबरदस्ती ब्लैकमेल करके कि अगर आप केस नहीं करोगे तो आपको भी एक्यूज बना दिया जाएगा, तो बेटर आप विक्टिम बन जाओ, उन्हें फोर्स करके केस करवा दिया जाता है। सो ये सारी तरह से गंदगी फैलाई जा रही है। उन्हें बार बार कह देना, गलत तरीके से चीजों को फ्रेम कर देने से चीजें नहीं बन जाती जो आप कहते हो। सच सच ही रहेगा और मेरे पास हर चीज का रॉ फुटेज है, मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। प्रॉब्लम ये है कि ये प्रूफ मैं तब दिखा सकती हूँ जब केस खुलेगा। अभी तो फिलहाल जो लड़ाई चल रही है वो सिर्फ इस चीज की लड़ाई है कि इन्हें मुझे जेसी चेहरे में रखने हैं या पीसी में रखना है। पहले ये सॉर्ट आउट हो जाए, फिर जब मेरा केस खुलेगा तब ऑटोमेटिकली सबके सामने सच आ जाएगा कि किस तरीके से मुझे फ्रेम किया गया, किस तरीके से मुझे फंसाया गया। गहना वशिष्ठ का साफ कहना है कि इस केस में लड़कियों को ब्लैकमेल नहीं किया गया और सभी लड़कियां विलिंगली बनी थी वीडियोस का हिस्सा। गहना वशिष्ठ का क्लेम है कि उनके पास रॉ फुटेजेस पड़े हुए हैं जिससे आसानी से सच का पता लगाया जा सकता है। आपको बता दें, पुलिस ने खुलासा किया था कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा और गहना वशिष्ठ जैसे लोग स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस के पहले बोल्ड वीडियोस बनाते थे और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके एक्सप्लिसिट वीडियोस बनाते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने राज कुंद्रा को बेल देने को लेकर पुलिस से अपने जजमेंट में कहा है
Currently, all accused are released on bail. In such circumstances, only on the grounds that further probe is going on, they can't be kept behind bars till conclusion of trial. It will not be proper to keep the accused in custody when they are ready to furnish surety for their appearance. ये मामला अब लंबा चल सकता है। ऐसे में लगभग सभी अक्यूज्ड बेल पर बाहर हैं। अब देखना होगा पुलिस इस पूरे केस को कब तक अंजाम पर पहुंचाती है।